सीधा सा बात देख लो, दुनिया में एक ही बात है, सब बात का एक बात है। सब कुछ आपके जो तुम्हारा सोच है, तुम्हारे सोचने की जो ताकत है, तुम्हारा दिमाग कितना मजबूत है, इतने पर निर्भर करता है पूरा चीज। और कोई चीज नहीं है दूसरा कि आपके विचार कितने प्रबल हैं, कितने मजबूत हैं, बस इसी पर निर्भर करता है। आप देखना एक चुंबक को, चुंबक के अंदर गुण है खींचने की, लेकिन वो किसको खींच सकता है? लकड़ी को, ईंट को, मिट्टी को। उसके अंदर किसको खींचने की क्षमता है? लोहा को नहीं। उसके अंदर वो गुण है, उस चीज को वो खींचेगा। अब जैसे देखना, जो इस टाइप का इंसान होगा ओकर दोस्त सब फिर वैसने टाइप के सब रहेगा। जैसे रोड में घूमे वाला लफुआवा सब देखते हो कि नहीं देखते हो? उसका टोटल का लुक भी एक के टाइप के रहेगा, लगभग रहता है कि नहीं? उसका काम भी एक ही टाइप का रहेगा। इंसान के अंदर वही जो चुंबक होता है, वो जो विचार है ना, वही है। तो आपके विचार किस तरह के हैं? विचार आपके साफ सुथरे हैं, एकदम क्लियर है। तुम सोचते किस किस प्रकार की चीजें हो, और पूरा लाइफ उसी पर डिपेंड करता है। और किसी भी व्यक्ति को उतना ही स्थान मिला है जितना वो योग्य रहा है। अगर मुझसे बहुत सारे लोग बहुत आगे हैं, इसका मतलब है कि हमसे उनकी सोच बहुत अलग है, उनकी सोच हमसे काफी ज्यादा मजबूत है, और इसी वजह से वो हमसे बहुत आगे हैं। और जो हमसे आज पीछे हैं वो हमारे इतना नहीं सोच सके, इसलिए वो हमसे पीछे हैं। और मनुष्य ना सब एक पंक्ति में खड़ा है, ना तो तुम सबसे फर्स्ट हो सकते कभी, और ना ही लास्ट हो सकते तुम। अगर तुम्हें लगे कि दुनिया के सबसे दुखी इंसान तुम हो, तो कभी किसी का दुख देख लेना, झांक के देखना कि तुमसे भी ज्यादा दुखी इंसान दुनिया में है। अभी एक लड़की 2 दिन पहले हमारे पास आई थी, और पटना के एक बड़े संस्थान में उसने एडमिशन लिया बीपीएससी के लिए। वो आई तो पहले तो खूब रोने लगी। पहले आई, वहाँ स्टाफ को बोली कि हमको सर से मिलवा दीजिए। हम बैठे हुए थे, वो आई और खाली रो ही रही है, चुप्पे नहीं हो रहे, चुप्पे नहीं हो रही है, खाली रो रही है। हम कि तो पहले बताओ तो हुआ क्या तुमको? अब वो रोए जा रही है। बोले कुछ तो हुआ होगा, तू बताएगी पहले तब तो हम जानेंगे। हम कि या तो तू पहले रो ले तब बताना, हम तब तक भूजा खाते हैं। तो अब चुप हुई। हम जानते थे कि इसको मैटर से अलग भटकाना होगा, तब ये चुप होगी। मैंने इसीलिए उसको बोला कि पहले हम भूजा खाते हैं, तुम रो। तो चुप हो गई। उसको थोड़ा सा लगा कि सर अब मजाक कर रहे हैं, फिर चुप हुई। फिर बताना शुरू की। उसके पिताजी नहीं थे, पिताजी डेथ किए हुए हैं। 2 बहन है, एक छोटा भाई है। माँ के मंगलसूत्र बेच के और गहना बेच के तब 20,000 रुपया कोचिंग में फीस दी, और तब वो यहाँ एडमिशन ली है। वो अपने मामा जी के पास रहती है, कहें कि वो लोग अच्छे से नहीं रखने देते हैं और बहुत परेशान करते हैं, और इसीलिए खूब रो रही थी कि अब हम सर घर चल जाएंगे। लेकिन उस कोचिंग में गए कि मेरा फीस वापस कर देने के लिए, कि हम पढ़ेंगे नहीं। एक तो माँ ने मंगलसूत्र बेच कर दिया है, वो अपनी पायल बेच कर दी है पैसा एडमिशन के लिए, और हम तो कुछ कर नहीं सकते अब, चूंकि हम पढ़ नहीं पाएंगे। हम रहेंगे कहाँ? मुझे रहने का कोई साधन नहीं है, और मामा जी के पास हमें ठीक से रहने नहीं दिया जा रहा है। बहुत परेशान करते मामी और मामा सब, इसलिए वो खूब रो रही थी। तो जब तुम इसकी समस्या का समाधान मैंने करवाया, और ऐसे ऐसे समस्या तुम अगर अपने लाइफ में कभी देखोगे, वो तुमसे भी ज्यादा परेशान लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं। और तुम्हें लगता होगा कि भाई हम ही सबसे दुखी, हम सबसे ज्यादा परेशान हैं, हम सबसे कमजोर विद्यार्थी थे। ऐसा बात नहीं है। कमजोर तुम कितने हो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि तुम्हारी इच्छा शक्ति कितना मजबूत है। तुमको मैथ नहीं आता, नहीं, बड़ा बात नहीं है। ये बड़ा बात है ये नहीं है कि मैथ तुमको नहीं आता है, तुमको जीके पर कमांड नहीं है, ये बड़ा बात नहीं है जी। तुम्हारी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, तुम उसके लिए कितना तैयार हो कि नहीं हम तो सीख के रहेंगे। अगर ऐसी इच्छा तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। वो मैथ सीखने से या जीके सीखने से या इंग्लिश, सब कुछ बना हुआ चीज है, ये आपके मेहनत से आएगा। और सीधी सी बात है कि तुम्हारा किस्मत में तुम्हें कितना मिला है, वो तुम्हारे कर्म से मिला है। बात है समझ में? कुछ लोग होते हैं, 1-2% लोग होते हैं जो किस्मत से किसी परिवार में जन्म लेते हैं। बात है समझ में? अब राहुल गांधी उसी परिवार में जन्म लिया जिसमें खाली प्रधानमंत्री होता है। बात है समझ में? तेजस्वी यादव उसी परिवार में जन्म लिए जहां मुख्यमंत्री ये बनेगा एक के बार।
नहीं तो उप मुख्यमंत्री बनेगा। ये होती है किस्मत। तो ऐसे कितने % लोग होते होंगे बताओ? 1% से भी कम। जितनी आबादी है, मुख्यमंत्री कै गो बनेगा जी? लेकिन उसके बाद भी उसकी बुराई होती है। बुराई कैसे होती है? बाप जैसा नहीं है। क्योंकि जिस लेवल पर तुम हो ना, फिर तुलना वैसे होगा। कहेगा ना, लालू जी जो थे ना, वो बात नहीं है, कोनो भाई में वो बात नहीं है। ऐसे बोलता है कि नहीं बोलता है लोग? अगर तुम्हारे पिताजी खूब अच्छे इंसान है, खूब अच्छा काम किया, खूब पैसा उन्होंने कमाया हो मान लो, और तुम निकम्मा रहोगे ना, तो तुम्हारे पिताजी से तुलना करेगा, बाप तो इसका बहुत कुछ किया था, ये सब बुरा दिया, ये तो सब बेच के खा ना जाएगा। बात है समझ में? तो तुम्हें लग रहा है कि अगर समाज में वैसे इज्जत मिल जाता ना, इज्जत अपना मेहनत से कमाना होता है। पैसा तो तुम्हें किस्मत से मिल जाएगा, लेकिन वो सम्मान, तुम्हारा नाम, बात है समझ में, वो तुमको तुम्हारे अपने बदौलत ही मिलता है। तो इसके लिए आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। आपका माइंड कितना मजबूत है इस पर निर्भर करता है। मैथ आना ना आना बड़ी चीज नहीं है, ये तो 6 महीना की बात है। 6 महीना तुम रात दिन एक तो करो, और एक साथ हमारे अंदर सारी चीजें नहीं हो सकती। एक साथ जो सोचिएगा कि हम सब बातों सोचे, सब कुछ पढ़ भी ले, जितना दुनिया का सुख है वो भी भोग ले, पहले ही नाम भी कमा ले, सबके नजर में हम अच्छा भी बन जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा संभव आज तक किसी के जीवन में नहीं हुआ। जिसने बहुत नाम कमाया है ना, उसकी सबसे पहले बहुत बुराई हुई है, दुनिया ने बहुत टांग खींचा है। ये सब की ले लो। तुम महात्मा गांधी की बात कर रहे हो, महात्मा गांधी की बात कर रहे हो, तो जहां से वो चले ना, गुजरात से थे ना, गुजरात में उन्होंने नाम नहीं कमाया। वो आए बिहार, वहां के लोगों ने उनको वो इज्जत नहीं दिया। वो जो आंदोलन करते थे उसमें उतने लोग भाग नहीं लेते थे। कहते ऐसी पगला हुई, ऐसे कहीं देश आजाद होगा? ये पागल है, एकरा चक्कर में पड़ोगे, मारपीट करना होगा। और उनका तो विचार होता था कि मारपीट नहीं करना है, तो वहां उनकी बात को वैल्यू नहीं देता था। लोग अलग आए, अपने क्षेत्र से हटे। पहले तो उनका वहां भी विरोध हुआ। अब भगत सिंह, कौन चाहेगा कि भाई, सब माँ बाप चाहेगा कि हमारा घर में भगत सिंह ही पैदा हो जाए, कि जाकर फांसी पर झूल जाए और पुलिस उसके बाप को, माए को, बहन को, सबको उठा कर ले जाए और खोजते रहे? कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। भगत सिंह को भी नहीं चाहता था। उनके परिवार के लोग भी तो मना करते थे कि तुम मत पड़ो इस सब चक्कर में। तो दुनिया में जिसने भी नाम कमाया ना, वो अपनी इच्छा शक्ति के बदौलत ही नाम कमाया है। और इसीलिए आज आप शहीद भगत सिंह का नाम लेते हैं आप, और उनकी नारा लगाते हैं। तो उसने सेक्रीफाइस किया है, अपने लाइफ में उसने त्याग किया है, सबकी बातों को काटा, अपनी इच्छा से चला, और उसका जो मिशन था उसमें वो शहीद होने के बाद भी आज वो अमर है। बात आ रहे समझ में? वो दुनिया से चला गया। लोग तो कितने आए गए, हमारे परदादा गए, आपके परदादा गए, कौन नाम ले रहा है जी? कोई नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने वैसा कर्म नहीं करा, और उस व्यक्ति ने वैसा कर्म किया जिसकी वजह से आज भी उसका जाना तो सबको एक दिन है, लेकिन जाने के बाद भी जो दुनिया में आज तक है जिंदा, नाम तो उसने कमाया ना। तो ये कैसे होता है? कहीं ना कहीं कुछ त्याग होती है। आज विद्यार्थी लाइफ में त्याग क्या करने की जरूरत है? त्याग करने की जरूरत है ये मोह माया, दोस्ती, नाते, रिश्तेदार, इन सबको त्यागना होता है। और आज अगर तुम सोच लोगे ना 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 ना, मामा जी के लड़की के शादी है, नहीं जाएंगे तो मामा जी गुस्सा जाएंगे, जाना तो पड़ेगा। तुम सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करते 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 तुमने सबके लिए जीना शुरू कर दिया। तुम्हें खुद पता नहीं चला कि तुम अपने लिए कब जिया, तुम्हें समय ही नहीं मिला। तुम सबको खुश करने के चक्कर में रह गए, तुम्हें अपने बारे में कभी पता ही नहीं चला कि हमारी खुशी किस में थी और मैं कैसे खुश हो सकता था। तो सीधी सी बात है, विद्यार्थी जीवन में हमेशा कहता हूं, यह स्वार्थी जीवन होना चाहिए। और स्वार्थी जीवन का मतलब होता है कि ज्यादा दूसरों से मतलब ही नहीं होना चाहिए। आपको शिक्षक से भी ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, किसी से भी मतलब ज्यादा नहीं। अपना काम हुआ, निकल लिए। बात है समझ में? ये विद्यार्थी जीवन में तुम अगर इतना सेल्फिश हो गए ना, तो तुम बहुत आगे जाओगे। और जब तुम बहुत आगे चल जाओ, तुम्हें पता चले कि अब हमारा जीवन में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, करो सेवा, समाज सेवा करना है करो, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन तुम कुछ रहोगे तब ना समाज की सेवा करोगे। और तुम्हारा 1 पैसा का औकात नहीं है, तो तू क्या समाज की सेवा करेगा? समाज के लोग आज भी गाली दे रहा है और उस टाइम भी तुमको गाली देगा। समाज के लोग ऐसा नहीं कि तुम्हें कहीं लेके सीढ़ी पे लेके लगा के स्वर्ग में लेके जाएगा तुमको, ऐसा कुछ नहीं है। बात आ रही समझ में? तो थोड़ा सा स्वार्थी बनिएगा
अपने लिए समय निकालिएगा, खुद के लिए। हमेशा देखना कि हमारा फालतू टाइम कहीं बर्बाद हो रहा है, उसको बर्बाद नहीं होने देना। ये गणित बड़का चीज़ नहीं है। मेरे जैसा इंसान जब सीख सकता है गणित, मैंने अपने जीवन में फील किया कि 10वां तक हमको कुछ बुझाए नहीं करता था, इंटर तक आए नहीं करता था, डर से बायोलॉजी पढ़ा, और आज मैं मैथ पढ़ाता हूँ। तो जब मैं मैथ सीख सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं सीख सकते? और मैं जब मैथ पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी सीख सके। अब क्लास कोई छोड़ देगा तो हम उसका क्या करेंगे? मैं तो पहले ही बताया कि बच्चा को कभी दवाई पिलाती हो तुम, और दवाई पिलाओगे तो कुछ बच्चा है जो पीना चाहेगा, कुछ बच्चा पीना नहीं चाहेगा, वो बदमाशी करता है। उसकी माँ बार बार दवाई पिला रही, वो मुंह घुमा देगा, अब मुंह घुमा दिया, जबरदस्ती चम्मच से ठूस कर पिलाया ओकरा, और तब भी क्या करेगा? वो फेंक देगा मुंह से बाहर। उसको माँ क्या कर लेगी जी? बात आ रहा समझ में? तो अगर तुम्हें हम पढ़ाते हैं ना, हम पढ़बे ना कर तो क्लास आए नहीं करोगे, इसका मतलब तुम मुंह घुमा रहे हो, और तब भी तुमको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और तब भी तुम सीखने की कोशिश नहीं, तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। इस दुनिया में लड़कर आगे बढ़ा है, हर जगह लड़ाई लड़ाई लड़ रहे हो आप। तुम अपने ही साथियों को पीछे छोड़ने के लिए तुम पढ़ाई कर रहे हो। ऐसा नहीं कि तुम सबके बारे में सोच रहे हो, और सबके बारे में तुम सोच रहे हो तो तुम पढ़ो नहीं, तभी वो निकलेगा ना। तो तुम एक सीट तक किसी ना किसी का लेगा ना जी। अब बताओ कि 10,000 सीट होता है और 10 लाख उस पर फॉर्म भरा गया, तो किसी कईयों का हक तुम मारे कि नहीं मारे? अगर तुम्हें एक सीट मिल गया तो उस सीट पर कोई और भी तो आ सकता था, उसको तो तुमने पीछे छोड़ा ना, उसको हराया तुमने ना। ये लड़ाई तो अपने साथियों से ही तुम लड़ते हो, और इस सब से लड़के ही आगे निकलना। ये गिद्ध का एक रूल है। गिद्ध जानते हो ना? गिद्ध बहुत ताकतवर पक्षी है। उसको कोई हिला दे, ओकर बच्चा पर कोई हमला करके दिखा दे, ओकर बच्चा पर कोई कौआ जाके, सियाना कौआ उसके बच्चा पर हमला करके दिखा दे, ओकर बच्चा कौआ को मार देगा। कौआ को उसका बच्चा मार सकता है, इतनी ताकतवर होता है उसका बच्चे से। उसका रीजन है, जब गिद्ध का अंडा से जब बच्चा निकलता है ना, वो खाना नहीं देता है। गिद्ध जो है खाना नहीं देती अपने बच्चे को, वो अपने भाई बहन को ही मार के खाता है। 3 गो 4 गो 5 गो जितना बच्चा रहेगा ना, अपने भाई बहन में लड़ेगा, दूसरे का खून पीता है, ब्लड पीता है, और उसको मार के उसके मांस को नोच के खाता है। और उसमें से जो एगो बच गया ना, उसको गिद्ध पालती है कि तू ताकतवर है, तू ही दुनिया पर राज कर सकता है। वो जब भी पैदा करती है तो राजा पैदा करती है, हुक्म चलाने वाला वो पैदा करती है गिद्ध। इतना तकलीफ अपने बच्चों को, कोई माँ अपने बच्चों को मरते हुए कोई दूसरा प्राणी छोड़ सकता है? एगो कुत्ता को भी देखते हैं, अपना बच्चा को ले घूमल चलता है इधर उधर, कुतिया जो है अपने बच्चों को इधर। बिल्ली को भी देखना, एक चूहा को देखना जी, इंसान का तो छोड़ दो, एक चूहा को भी देखना। मैंने एक सीन देखा, एक बिल में पानी घुस गया बारिश में, और चूहा के बच्चा एकदम छोटा छोटा बच्चा था, लाल लाल बच्चा था, उसको ना शरीर पर बाल भी नहीं हुए थे, और चूहिया जो है उसमें बिल में जाए पानी में घुस के, एगो से मुंह से पकड़ के एगो के लाके बहरा रखी जहां सूखा जगह, फिर दौड़ के जाती थी। पानी भर गया बिल में, लेकिन उसको पता था कि बिल यही है, इस बिल में पानी भर गया, मेरा बच्चा इसमें, फिर घुस के जाती, दूसरा बच्चा को लेके निकल, फिर तीसरा को निकल, 7 बच्चा निकाली वैसे ही हो। सोचो कितनी ममता है, कितनी ममता है अपने बच्चों के लिए माँ को। ये माँ के अंदर ये ममता होता है, ये बाप के अंदर नहीं होता है। वो चूहा नहीं जाएगा उसको लाने, नहीं जाएगा। माँ को ममता मई इसलिए कहा गया संसार में। पर एक गिद्ध की ममता देखो, वो कैसा है, वो अपने बच्चों को अपने नजर के सामने मरने देती है, और एक जो बचता उसको पालती है। वो इसलिए कि वो ये सोचती है कि हमारा बच्चा कमजोर ना हो और उसको कोई ना मार सके दूसरा। हम एक को पैदा करेंगे, लेकिन ऐसा पैदा करेंगे जो सब पर राज करे। तो इस संसार में ना हर जगह लड़ाई है कि लड़ना पड़ेगा, और लड़के ही आगे बढ़ा है कोई, चाहे जैसी लड़ाई हो, विचार की लड़ाई हो, पढ़ाई की लड़ाई हो, अस्त्र शस्त्र की लड़ाई हो, ये लड़ाई ही लड़के जीता है किसी ने। लड़ाई कई तरीके के हैं, और आपकी जो लड़ाई है आज कंपटीशन की लड़ाई है, पढ़ाई की लड़ाई, इसको लगातार लड़ना होगा, अपने हथियार को तेज करना होगा। पहले भाला तलवार को तेज कैसे धार करता था, नहीं, तो ये तेज करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, ये बार बार सवाल बनाने होंगे, तब आपको याद रहेगा। बस यही बात है और कोई बात नहीं है। थैंक यू।